मानव जीवन के तीन सबसे गहरे और जटिल विषय हैं भय, मृत्यु और आत्मज्ञान। भय मनुष्य को जकड़ता है, मृत्यु उसे विचलित करती है और आत्मज्ञान उसे मुक्त करता है। अष्टावक्र जी, जो अद्वैत वेदांत के महान ऋषि और अष्टावक्र गीता के प्रवक्ता हैं, इन तीनों विषयों को एक ही सूत्र में बांधकर देखते हैं। उनके अनुसार भय और मृत्यु का मूल कारण अज्ञान है और आत्मज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का द्वार है। 1. भय का मूल कारण देह अहंकार। अष्टावक्र जी के अनुसार भय बाहर से नहीं आता, बल्कि मैं शरीर हूं इस गलत धारणा से जन्म लेता है। मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और विचारों से जोड़ लेता है, तभी भय उत्पन्न होता है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, खो देने का भय, ये सभी भय देह अहंकार की उपज हैं। अष्टावक्र जी स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जब आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है तो भय किस बात का? तू शुद्ध चैतन्य है, शरीर नहीं। ये जान लेने पर भय स्वयं गिर जाता है। 2. मृत्यु एक भ्रम या एक घटना। सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु अंत है, लेकिन अष्टावक्र जी के लिए मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। वे मृत्यु को भयावह घटना नहीं मानते, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो जन्मा है वही मरेगा, जो न जन्मा है वह कैसे मरेगा? आत्मा कभी जन्मी ही नहीं, इसलिए उसकी मृत्यु असंभव है। मृत्यु केवल शरीर की है और शरीर तो पहले से ही जड़ है। मृत्यु का भय तभी तक है जब तक आत्मज्ञान नहीं है। 3. आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, लेकिन ये जानना किताबों से नहीं, अनुभव से होता है। अष्टावक्र जी का आत्मज्ञान कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूँ। जब ये बोध स्थिर हो जाता है तभी आत्मज्ञान घटित होता है। यह कोई साधना से पाया गया लक्ष्य नहीं, बल्कि अज्ञान के हटने से प्रकट होने वाली सच्चाई है। 4. भय का अंत आत्मज्ञान में। जैसे अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, वैसे ही भय का अंत आत्मज्ञान से होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भय से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि भय के मूल को पहचानने की जरूरत है। भय इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को नश्वर मानते हो, तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर हो, तुम अस्थायी को स्थायी समझ बैठे हो। आत्मज्ञान आते ही ये सभी भ्रांतियां टूट जाती हैं। 5. मृत्यु और आत्मज्ञान का संबंध। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त है, उसके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं रह जाती। वह जानता है, मैं आया नहीं इसलिए जाऊंगा नहीं, शरीर गया मैं नहीं गया, देखने वाला कभी नहीं मरता। अष्टावक्र जी के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त होता है। वह मृत्यु से पहले ही मृत्यु को पार कर चुका होता है। 6. राजा जनक का उदाहरण। अष्टावक्र जी के शिष्य राजा जनक इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जनक एक राजा होकर भी पूर्ण वैराग्य में स्थित थे। एक बार राज्य में आग लग गई, तब भी जनक शांत रहे। किसी ने पूछा, राजन आपका महल जल रहा है, आपको चिंता नहीं? जनक बोले, मेरा कुछ नहीं जल रहा। यह आत्मज्ञान की अवस्था है जहां भय और मृत्यु दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। 7. संसार में रहते हुए निर्भय जीवन। अष्टावक्र जी संसार छोड़ने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, कर्म हो सकता है, जीवन चल सकता है, लेकिन भीतर आसक्ति न हो। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि आप भीतर से मुक्त रहें। 8. अष्टावक्र जी का क्रांतिकारी संदेश। अष्टावक्र जी की शिक्षा अत्यंत साहसी है। वे कहते हैं, न तू साधक है, न तू बंधन में है, न तुझे मुक्त होना है, तू पहले से ही मुक्त है, बस पहचान भूल गया है। 9. भय से मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र जी के अनुसार भय से मुक्त होने के लिए स्वयं को शरीर मानना छोड़ो, साक्षी भाव में स्थित हो जाओ। जो बदल रहा है उसे मैं मत कहो, जो स्थिर है वही तुम हो। 10. निष्कर्ष। भय अज्ञान की छाया है, मृत्यु शरीर की कहानी है, आत्मज्ञान आत्मा की सच्चाई है। अष्टावक्र जी हमें सिखाते हैं कि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब न भय रहता है, न मृत्यु का आतंक। तब जीवन एक सहज, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण प्रवाह बन जाता है। तू वही है जिसे पाने की तू कोशिश कर रहा है। अष्टावक्र जी।